गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, बालकों, हम करें चैप्टर 8 जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम और क्लास है ये 11th। क्लास 11 चैप्टर चल रहा है 8 जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इसके हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था और इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आज करके हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लें, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाए और करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? सब में बायनोमियल थ्योरम यूज होगी पूरे चैप्टर में। लिखा है 2/x माइनस x/2 की पावर 5 लिखा है। सर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि आपको कैसे सॉल्व करना है। लिखेंगे द्विपद में से द्विपद पर में से बायनोमियल थ्योरम क्या थी बच्चों? अगर याद हो तो किसी को, पहले लिखेंगे एन सी। एन कितना हमारे पास 5 दिया है 5, तो 5c0। पहले वाले की पावर पूरी लिखेंगे आप लोग जितनी पावर दी है। दूसरे वाले की पावर लिखेंगे आप लोग 0, x/2 की पावर बच्चों 0। अब आगे चलते हैं ऐसे धीरे धीरे। अब क्या होगा बेटे? 5 आ गया, अब 5 रहेगा, 0 से लो आगे बढ़ो 1 पर आएंगे। यहाँ पावर कम होती चली जाएगी, 2/x की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पावर बढ़ जाएगी इंटू में x/2 की पावर कितनी होगी बच्चों? बढ़ा देंगे पावर 1 हो जाएगी, प्लस 5c2 3 हो जाएगा। 2/x की पावर कितनी होगी बच्चों? 3 हो जाएगी। और यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? x/2 की पावर 2 हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, कितना बेटे? 3 तक हो गया। 5c4 पर चलेंगे, पहले वाले की पावर एक और कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर x/2 की पावर बेटे 3 हो जाएगी प्लस। सही चलाएगा क्वेश्चन? कुछ जल्दी कर दी क्या? 0, अच्छा 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 5c4 2/x की पावर बच्चों कितनी होगी? यहाँ पर हो जाएगी पावर 1 और यहाँ पर बढ़ जाएगी, x/2 की पावर हो जाएगी 4 प्लस 5c5। पहले वाली पावर की बच्चों एक और कम कर दो, 0 हो जाएगी। और दूसरे वाली पावर पूरी हो जाएगी बेटे कितनी? x/2 की पावर हो जाएगी 5। इतना समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, इतना आप क्वेश्चन आराम से कॉपी कर लें। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम ऊपर, ताकि क्योंकि यहाँ पर नीचे हाइट हो जाए, दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये समझ चलो, समझ लो, हो जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, टेंशन ना लो। समझो क्या क्वेश्चन है, पहले हम सोल्व करना है। मैं इसे ना सॉल्यूशन साइड में दिखाऊंगा। तो लिखा है 5c0, तो 5c0 क्या सॉल्यूशन करोगे आप लोग? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0। तो फैक्टोरियल 5 बचा ऊपर, फैक्टोरियल 0 क्या देते बेटे? 1। 5 में 0 गया तो 5 भी बचेगा। सही बच्चों, 5 से क्या हो गया? कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों 1 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। समझ कितनी वैल्यू आएगी? 1। 2 की पावर 5 कितना आएगा? 2 की पावर 5 2 4 8 16 32 कितना आएगा? 32। 32 अपॉन में क्या? x की पावर 5। और मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसके लिए हमेशा वैल्यू क्या होती है? हमेशा वैल्यू 1 होती है उसकी। 5 से 1 सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। तो 5 को बाहर लिखो, जब 5 बाहर लिखो तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ भी 4 ही बचेगा। और ये फैक्टोरियल 1 है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। अब आप बोलोगे सर 1 की होती है, 1 को अगर बाहर लोगे अंदर 0 बचेगा। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो वैल्यू कितनी बची? कितनी आएगी? 5 आएगी, ओनली 5 इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 अपॉन में x की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई x की पावर 1 है तो x ही रहेगा अपॉन 2। 5c2 सॉल्व करते हैं, 5c2 सॉल्व करते हैं इस बार, सब समझते हैं। 5c2 सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है भाई, 5c2 करिए सॉल्यूशन। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। 5 को बाहर करिएगा, 4 बचेगा। 4 बाहर करिए, 3 बचेगा। यहाँ को 2 बाहर करिए, 1 इंटू 1 2 इंटू 1। 5 में 3 गए, 5 में 2 गए 3, तीसरी क्या हो गया? कैंसिल। 2 2 सा 4, 5 से 2 से कितना हो गया? 10।
यानी कि अगर मैं इससे सोल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अपॉन में क्या x की क्यूब, x का स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर था इसलिए वैल्यू क्या माइनस का हो गया प्लस। अगर पावर इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ओड है तो माइनस। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस। अब करते हैं 5c3 का सोल्यूशन। क्या बच्चों 5c3 का सोल्यूशन देखिएगा। 5c3 का सोल्यूशन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। 5 बाहर करो, 4 बाहर करो, नहीं तो बचा 3 बचेगा। यहाँ पर कितना है 3, यहाँ कितना बचेगा 2, 3 3 क्या हो गया खत्म। तो 5 × 4 फैक्टोरियल 2 को बाहर लिख लो, 2 × 1 हो जाएगा। 2 2 से कितना हो गया 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 10। अगर मैं 5c3 को सोल्व करूँ, अगर मैं इसे भी सोल्व करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है क्यूब, तो x की क्यूब क्या होगी माइनस x की क्यूब हो गया, और 2 की क्यूब क्या होगी बच्चों 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगा 8। इतना समझ में आ गया बालकों, इतना क्लियर है। चलो इतना समझ में आ गया भाई। अब आगे समझते हैं थोड़ी सी वैल्यू और। क्या हो गया 5c3 सोल्व हो गया। अब किस सोल्व करेंगे 5c4 को सोल्व कर लेते हैं। 5c4 जो सोल्व होगा तो क्या सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4। 5 बाहर लियो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा 4 और 5 माइनस 4 क्या है 1, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। और फैक्टोरियल 1 के लिए क्या होती है 1 समझाया था आप लोगों को, तो कितना आएगा प्लस में आ गया 5 × कितना बचेगा 2 की पावर 1 2 होगा। अपॉन में क्या x, यहाँ पे x की पावर 4 क्या आएगा x की पावर 4 आएगी। पावर इवन है मतलब सम है तो प्लस आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है प्लस। जब भी सेम हो जाए, जब भी क्या सेम हो जाए या फिर 0 आ जाए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। जब भी सेम हो जाए या फिर 0 के साथ आ जाए, हमेशा वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 1 आ गया। किसी पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। x की पावर 5 तो लिखेंगे x की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 2 4 8 16 32 कितना आएगा 32 आएगा। समझ गए यहाँ तक। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना अलग से। चलो अब समझिए ध्यान से कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब 32 1 जा 32 अपॉन में x की पावर 5 खत्म हो गया। तो 2 4 जा 2 8 जा 16 8 5 जा 40 प्लस माइनस माइनस 40 आ गए। तो x से एक पावर कट गई, कितना बचा अपॉन में x की क्यूब बचा। क्या बचा x की क्यूब प्लस 4 2 जा 8 2 10 जा 20 कितना भाई 4 2 जा 8 10 2 जा 20 कितना आ गया 20 अप 20 ऊपर। अपॉन में क्या x के स्क्वायर से पावर कट गई, कितनी कट गई बच्चों 2 कट गई, कितना बचेगा x बचेगा ओनली। सही चला क्वेश्चन देख लेंगे मिनट के लिए भाई। पावर x यहाँ 5 थी, पावर 5 यहाँ पावर 5 3 है भाई, नहीं सही तो था 4 था, ये 4 ही आई सही है बाल को। ठीक है आगे चलते हैं। प्लस अब यहाँ चलो 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, और x से 2 पावर कट गई, प्लस माइनस माइनस बचा, प्लस माइनस माइनस बचा 5 बचा, और 2 पावर कट गई ना 1 पावर बच गई x बच गया। आगे चलते हैं 2 8 जा 16 हो गया। x से 1 पावर कट गई x की, कितना बचेगा 5 बचेगा, और x की पावर 3 बचेगा। अपॉन में क्या बचा अपॉन बचा 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 की मल्टीप्लाई x में क्या आएगा x की पावर 5 अपॉन में क्या 32। यह है हमारा फाइनल आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही है या कैसा है, देखें एक बार आंसर। चलो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 32/5 सही है। 1 भी है क्या नहीं है, कहाँ गया क्या लिखा भाई आंसर क्या 32/5 माइनस 40 20 5x प्लस 5/8x क्यूब माइनस x/32 सही है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर का क्वेश्चन में एक वीडियो में एक क्वेश्चन लाऊंगा कम से कम, क्योंकि बेटे वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन सीखो, फिर अगला क्वेश्चन में अगला मतलब खुद प्रैक्टिस करो ना हो फिर वीडियो में समझ लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।